अवैध मदरसों पर योगी के स्ट्राइक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक अलग ही युद्ध शुरू हुआ। ये ना तो सरहद पर गोलियों का है, ना संसद में बहस का। ये युद्ध है अवैध मदरसों, मजारों और अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर का। बहराइच से लेकर श्रावस्ती तक, बलरामपुर से सिद्धार्थनगर तक कुल 300 से ज्यादा अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए। 80 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई होती है, सील किया जाता है। अब तो ईदगाह भी जांच के घेरे में है। सरकार कह रही है, प्रशासन का कहना है कि ये कानून का राज है, सुरक्षा का सवाल है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, क्यों निशाना सिर्फ एक धर्म पर? क्या अवैध कब्जे हटाना अब सांप्रदायिकता कहलाएगा, या फिर ये कानून के राज की ओर उठाया गया एक सशक्त कदम है? सबसे अहम सवाल, क्या विपक्ष अवैध को धार्मिक बनाकर बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या मदरसे पर अब कानून से ऊपर भी हो गए हैं? जो अवैध है तो क्या सिर्फ इसलिए बच जाएंगे क्योंकि वो धार्मिक है? क्या विपक्ष अवैध कब्जों पर पर्दा डालने के लिए धर्म की ढाल इस्तेमाल कर रहा है? और क्या प्रशासन की तरफ से एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? आज इन तमाम सवालों का जवाब अपने खास मेहमानों से लेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अवैध मदरसा मजार, बुलडोजर प्रहार। नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों पर एक्शन। 6 दिनों में 82 मदरसों पर एक्शन। अवैध मदरसा मजार, सब पर बाबा का बुलडोजर सवार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुछ खास हो रहा है और यह सब किसी नए सड़क निर्माण या फिर सरकारी योजना का हिस्सा नहीं। ये है एक बड़ा अतिक्रमण अभियान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीमा से सटे इलाकों में अवैध मदरसों, मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक्शन का आलम यह है कि सिर्फ 6 दिनों में ही 82 मदरसे बंद कर दिए गए हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि 350 से ज्यादा अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों में 82 मदरसे बंद कर दिए गए हैं और 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया। ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में, जैसे बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती, जहां पर राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मिलकर कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यह कार्रवाई कहां हो रही है, बल्कि सवाल ये कि क्या ये जरूरी थी। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाना बेहद महत्वपूर्ण था। इन अवैध मदरसों और कब्जों के कारण सीमा क्षेत्र में होने वाले अवैध गतिविधियां और आतंकी गतिविधियों के लिए जगह बन रही थी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि कोई भी असामाजिक तत्व या आतंकवादी गतिविधि इन सीमावर्ती इलाकों का फायदा न उठा पाए। अब इसे लेकर सरकार का साफ कहना है कि ये कदम किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि कानून का पालन हो सके और हर नागरिक को समान अधिकार मिल सके। आपको बता दें कि सिर्फ सीमावर्ती इलाके में ही नहीं, बल्कि सरकार का यह संकल्प है कि किसी भी स्थान पर अवैध निर्माण हो और कब्जा हो तो उस पर भी कानून के खिलाफ जाने पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर उसे खत्म कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से यह संदेश साफ है कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम रहेगा और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज में समानता और न्याय की बात करने वाले योगी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कानून से कोई भी ऊपर नहीं है और अगर कोई अवैध तरीके से कब्जा करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह कदम हर नागरिक के लिए सुरक्षा और अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल कानूनी कदम है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और असामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक निर्णायक प्रयास भी है। अब देखना ये होगा कि इस कदम से कानूनी व्यवस्था में कितना सुधार आता है और क्या ये उन क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष की तरफ से हमेशा कहा गया कि ये बुलडोजर एक्शन एक विशेष समुदाय को देखकर किया जाता है। क्या एक धर्म और विशेष को टारगेट किया जा रहा है? अब देखने की बात होगी कि क्या
योगी सरकार पर विपक्ष के बयानों का असर पड़ता है या फिर योगी सरकार का ये बुलडोजर ऐसे ही अवैध कब्जों पर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अवैध निर्माण पर प्रहार किया जाता है, लेकिन अब सवाल कई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्याम सलूने हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। शशांक रंजन है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ तेजिंदर सिंह बग्गा मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं श्याम जी आपके पास ही आऊंगी। सवाल ये है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से आपने ये एक्शन लिया है, कहीं पर बुलडोजर एक्शन तो कहीं कितने मदरसों को आपने सील कर दिया, लेकिन अब सरकार और प्रशासन की नीयत पर ही सवाल उठने लगे। स्मृति जी नमस्कार। देखिए स्मृति जी, जब भी देश पर संकट आता है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सीमाओं पर और अपने आंतरिक, हमारे यहाँ कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं है, हमें उसको भी देखना होता है। और जब इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट देती है कि ये मदरसे के नाम पर यहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं, मस्जिद के नाम पर हो रहे हैं, तो निर्माण होना धर्म के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। सवाल इस बात का है कि वहां पर केवल उस धर्म की आड़ में, उस मस्जिद और उस मदरसे की आड़ में जो असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो वहां एकत्रित होकर राष्ट्र विरोध में जो योजनाएं बनाती हैं, तमाम हथियार जो मिलते हैं, कई बार हथियारों के जखीरे मिले हैं, ये आंतरिक हमारी सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, हर उस सरकार की जिम्मेदारी है जो जागरूक है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, कि वो ऐसी जगह को चिन्हित करे, जब भी दोष करे, और जो लोग इन ऐसे कार्रवाइयों में लिप्त हैं, जो बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में डाले। वो किसी भी धर्म का हो, हम धर्म को लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य आज ये है कि ज्यादातर ये मस्जिद और मंदिर मदरसे क्यों मिलते हैं। मेरे विपक्ष के साथ इस बात पर बौखला जाते हैं, आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि हम एक पक्षी कार्रवाई करके एक वर्ग विशेष को देख के चलते हैं। ये गलत है। आप बताइए, आपकी नजर में अधिक कहीं कोई अवैध मंदिर हो, कहीं कोई विद्यालय खुले हो जहां पर इस तरीके के कार्य हो रहे हो, अनैतिक कार्य होती हो, राष्ट्र विरोधी ताकतें मिलती हो, यहाँ जखीरे बरामद होती हो, हमें उसकी लिस्ट बताइए, आप दीजिए। लेकिन अगर सरकार राष्ट्र हित में कोई कार्रवाई कर रही है तो आपको इसमें साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है। समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन भी हमारे साथ मौजूद है। बग्गा जी, किसी वर्ग के अवैध कब्जों पर ये कार्रवाई की गई है, चाहे वो बुलडोजर का एक्शन हो या फिर सील कर दिया गया हो मदरसों को, इस पर इतनी बौखलाहट क्यों? ये तो आंतरिक सुरक्षा का मामला है और उसको देखकर ये सारे एक्शन लिए गए। सारे इनके चुनावी हथकंडे हैं, समझ रहे आप? ये उजाड़ना जानते हैं, बसाना नहीं जानते हैं। ये पहले कहते थे नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या हो गया उससे? पूछिए इनसे। नोटबंदी से देश पीछे गया कि आगे गया? तो क्या आज जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, आपने 82 मदरसे तोड़े, सील किए, क्या उन बच्चों को भी कहीं पढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है? अगर कहीं से कुछ गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सही है तो उन बच्चों का क्या कसूर है? पूछिए इनसे, क्या उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे? तो आप सहमति तो दे रहे हैं ना, समर्थन करते हैं इस बात का, क्योंकि अवैध चीजों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, मदरसे हो, मस्जिद हो, कोई मकान ही क्यों ना हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। तेजी बग्गा जी, कार्रवाई तो सही है ना, इसे उचित मानते हैं या फिर नहीं? मैं कैसे उचित मान सकता हूँ? मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि वैध है कि अवैध है। मैं तो ये जान रहा हूँ अगर वो शिक्षा का मंदिर है और वहां शिक्षा हो रही है तो आप उसकी जांच करें। शिक्षा हो रही है, ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिना जांच के कार्रवाई कर दी गई होगी?
बग्गा जी, बिना जांच की कार्रवाई तो नहीं हुई। ये तो मुझसे अच्छा तो यही लोग जान सकते हैं। श्याम सलोनी जी, देखिए, बग्गा जी को क्योंकि आपने सुना भी, वो कह रहे हैं कि आप जांच करिए पहले, उसके बाद कार्रवाई करिए। और जो बच्चों का भविष्य है उसके बारे में क्या सोचा है सरकार ने, प्रशासन ने? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश, जहाँ शिक्षकों की गुरु भी कहती हैं कि 1.25 लाख से 1 करोड़ ट्रिलियन से मैं बात कर रहा हूँ, सब गुरु आप धर्म को मत लेके राष्ट्र के प्रति, आप इस समय की बात कर रहे हैं। समर्पित भाव रखना चाहिए की बात कर रहा हूँ, आप दुर्गोविंद सिंह की बात मत करिए। की भावना, उनकी तुलना आप नहीं कर सकते। सरदार साहब सुन लीजिए, सरदार साहब सुन लीजिए, आपका टर्न आएगा बोलिएगा। मैं कहता हूँ कि जो कौम राष्ट्र के लिए समर्पित रहती थी, जिस कौम को राष्ट्र के लिए सेना में जिसको सम्मान मिलता था, नहीं, आज क्या हो गया हमारे सिख समाज के देश में? श्याम जी, किसी की कौम अब धर्म पर बात नहीं करिए। श्याम जी, ये मंच सियासी नहीं है। आपसे जो सवाल किया गया है आप उसी का जवाब दीजिए श्याम जी, कि बच्चों के भविष्य की चिंता की क्या, बच्चों का क्या होगा, क्या इसके बारे में विचार किया गया, उसके बाद एक्शन लिया क्या, जब जांच की गई तो क्या कुछ दस्तावेज मिले, इस पर बात रखिए। देखिए, यदि वहाँ दस्तावेज नहीं मिले, अवैध कार्य हुआ है, सरकार ने गलत किया है, आप कोर्ट में जाइए, चुनौती दीजिए, चैलेंज कीजिए, सरकार के खिलाफ जाइए ना, आपको अधिकार है। लेकिन आप ये कहते हो कि उजाड़ दिया, सरकार किसी को उजाड़ नहीं रही है। सरदार साहब, श्रीमान तेजेंद्र बग्गा जी, आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे हिंदू है या मुसलमान हो, इस देश का अगर नागरिक है तो उसको समान अधिकार से उसके साथ न्याय किया है। भोजन की अगर कई बात आई है, भोजन के साथ सबके साथ एक जैसा चल रहा है, भेदभाव नहीं है। मकान और आवास अगर प्रधानमंत्री योजना से दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योजना से दिए जा रहे हैं, तो मुस्लिमों को भी दिए जा रहे हैं, जो पात्रता में आते हैं वो हिंदू को भी दिए जा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है। राशन का बढ़ रहा है, बराबर बढ़ रहा है। आपने नोट दूसरे मदरसे खुलवाएगी सरकार, उन बच्चों को दूसरे मदरसे को पढ़वाने की जिम्मेदारी लेती है। नोटबंदी का मैं आपको बता दूं जो प्रभाव हुआ, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को 500 रुपए देकर 75 हमारी सेना पर फिकवाए जाते थे। सुशांत रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है श्याम जी, बग्गा जी, आप दोनों अब अपनी टर्म में, जब आपकी बारी आएगी आप अपनी बात उस वक्त रखिएगा। शशांक रंजन जी, संविधान की बात करती है कांग्रेस पार्टी, बार बार करती है। 24 में हमने कितनी बार देखा, प्रतिलिपि लेकर जाते हैं सदन में और फिर आप शपथ लेते हैं। कहां पर लिखा है संविधान में कि अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? और जब अगर आप मंदिर पर करिए, मस्जिद पर करिए, मदरसों पर करिए, तो आप ये कहने लगते हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाने लगा है। क्या गलत है इसमें? जी, मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी कार्रवाई के लिए सबसे पहले उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, और अगर कानूनी प्रक्रिया को पूरी करके किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो वह गलत नहीं है। लेकिन अगर फैसला ऑन द स्पॉट ले लिया जाता है या किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल विशेष के मंशा को पूरा करने के लिए, उसके राजनीति में जो है साथ देने के लिए अगर जो है इस प्रकार के कृत्यों को किया जाता है तो यह तो गलत है। मैं इसकी निंदा अवश्य करूंगा। जो भी काम विधि सम्मत किए दोनों जाए, नाव पर पैर आप रख रहे हैं, आप स्पष्ट करिए, आप समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते? बस मैंने तो स्पष्ट कहा, अगर विधि सम्मत किया जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया को पूरी करके किया जा रहा है, तो मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ, इसका कहीं से विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि इस देश में कानून और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है। श्याम सलोनी जी, अब यही है कि आप अगर कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए कि आप तो ठीक है, लेकिन हमने देखा है कितनी बार, मैं कितनी रिपोर्ट्स देख रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 2 साल से मदरसे चला रहे थे, जिसे अभी सील कर दिया गया, जिसे अभी बंद कर दिया गया। कुछ मदरसे ऐसे हैं जो 4-5 साल से चल रहे थे। तो तब तक क्या प्रशासन सोया हुआ था? किस टाइमिंग का वेट कर रहा था आखिरकार प्रशासन? श्याम सलोनी जी। हाँ, कई बार हमने देखा है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी कई लोग मकान बना देते हैं, और हमारे हिंदू हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे ब्राह्मणों के भी मकान बने हैं, लेकिन बाद में हमारे विकास प्राधिकरण के लोग आते हैं, उनको तोड़ जाते हैं।
कि आपने अवैध बनाया है। मैं कहता हूं कि आप गलत काम कर क्यों रहे हो जब हमको मालूम है कि ये काम गलत है, कानून के खिलाफ है। कभी ना कभी हम इसकी जद में आएंगे। तो वो काम क्यों करते हो? जब सरकार को मालूम पड़ता है, इसकी जांच होती है कि भाई डायरेक्ट तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन मालूम पड़ जाती है कि गलत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और हमने देखा है, हमने कई बार देखा है, आपके चैनलों के माध्यम से देखा है, कई मदरसों में, कई मस्जिदों में तमाम जखीरे हथियारों के बरामद हुए हैं। तो ये हथियार वहां क्या करते हैं? शिक्षा के मंदिर में, जहां हम अल्लाह को पहले ये हथियार वहां कैसे आए, कौन लाया? श्याम जी, इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिरकार सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, या आकर यहाँ पर आ भी गए हैं, इतने सालों से रह भी रहे हैं, किस तरीके से हुआ? आप इस पर सोचिएगा ना पहले। ये विपक्ष ने तो लाकर नहीं रखा होगा वहां पर। हाँ, आऊंगी बग्गा जी। ये जो जनगणना का काम हो रहा है ना, इसमें सुधीर जी आधा एनआरसी वैसे लागू हो जाएगा, इसमें कई कार्य हो जाएंगे। ये बौखलाहट इसीलिए है विपक्ष को। विपक्ष इसलिए परेशान है कि मोदी जी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, मेरे देश का मुसलमान भी सुरक्षित, मेरे देश का हिंदू भी सुरक्षित, लेकिन जो बाहर से आके बस गए हैं और वोट बैंक बन गए कई पार्टियों के, उन पार्टियों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है। बस बहुत समय नजदीक है, ठीक है, ये वोट बैंक की राजनीति है जो आप कर रहे हैं। अवैध मदरसों पर, मस्जिदों पर और तमाम जहां पर कब्जा किया जाता है अवैध तरीके से, उस पर कार्रवाई होती है तो बौखलाहट दिखने लगती है। ये वोट बैंक के लिए, जाति जनगणना के लिए हमारे नेताजी शुरू से आवाज उठाते आए हैं। राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, अब तक क्यों नहीं कराए थे इन्होंने? सरकार दवाई की 2014 तक मजबूती मिलेगी। सरकार में आप मंत्री बने हुए, 2027 में मंत्री बनेंगे, सरकार होगी तो कार्रवाई नहीं करेंगे। सरकार जाने के बाद ये दोगले मुंह वाले लोग हैं, आप दूंगी सांप हो। आप जब सरकार में होते तो भलाई खाते हो, तब याद नहीं आ रही थी जनगणना की। अगर सरकार चली की तो आप रोना रोते हो, घरियाली आंसू बहाते हो कि हमको जनगणना चाहिए, जनगणना चाहिए। सरकार होती है तब सो जाते हो। शर्म आनी चाहिए। देश देख रहा है आपकी ये दोगली नीतियों को। आज सरकार मोदी जी की है, आपकी भी सरकार आज सरकार में हर कार्य हो रहा है, और इसीलिए जनता वोट करती है। राष्ट्र के प्रति समर्पित सरकार है ये। मोदी जी की सरकार राष्ट्र के प्रति समर्पित सरकार है। आपके दो मुल्क के लोग हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, आपने क्यों जनगणना कराई उत्तर प्रदेश की? की सरकार थी, यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री, क्यों नहीं जनगणना कराई? सो रहे थे क्या? किसी ने पाबंदी लगाई थी? ठीक है, आप लोग क्रेडिट मत लीजिए बग्गा जी, श्याम सलोनी जी। अगर कास्ट सेंसस करवा रहे हैं, सरकार का ये फैसला है, सरकार का ये दायित्व है, आपको ये करना होगा। आप ये क्रेडिट लेकर कुछ कर नहीं लेंगे, चाहे वो शशांक रंजन जी की पार्टी हो, बग्गा जी की पार्टी हो, ठीक है। ना ही आज का ये मुद्दा है, ना ही आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि कास्ट सेंसस किसने कौन करवाना चाहता था। सभी देख रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारियां निभा, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो आप जिम्मेदारी निभाइए, ठीक है बग्गा जी। जनता देख रही है, जनता डिसाइड करेगी बग्गा जी। लेकिन आज सवाल ये नहीं है। अभी श्याम सलोनी जी ने ये कहा कि वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए जब भी मदरसों को सील कर दिया जाता है, अवैध मदरसों को सील कर दिया जाता है, मैं फिर भी करेक्ट कर देती हूँ ताकि आप समझ लें, अवैध मदरसों को सील किया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टियां बौखला जाती है, क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति है। कहीं वोट बैंक ना आपका खिसक जाए, इसलिए परेशान हो जाते हैं। हाँ, इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। मैं बच्चों के भविष्य की बात करता हूँ। मुझे बताइए कितने अवैध अफवाहें मिले, कितने आपने सील किए, बताइए उसमें कितने अवैध अफवाहें मिले? आपने अवैध मदरसे क्यों बनाए? अभी आपने कहा हमको बताइए कितने अवैध अफवाहें मिले उसमें? मिले, मैं अब मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मैं दिखा दूंगा, मैं निकाल के दिखा दूंगा। 82 ऐसे अवैध मदरसे हैं बग्गा जी जिसे सील कर दिया गया है, जिनके पास अनुमति नहीं थी, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उन्हें सील कर दिया गया है। उसके बाद उन्हें सील किया गया क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए अपने। अनुमति नहीं दीजिए,
बग्गा जी, जी, ये वो लोग ऐसी हैं चले जो जाइए, अनुमति बृहस्पति मिल को जाती देते है? हैं। कोई प्रक्रिया जी। होता है या फिर नहीं जी। होता है कि आप कोई प्रोसीजर का पालन करेंगे या फिर नहीं? निश्चित तौर पर करेंगे। हाँ, तो बग्गा जी, सब चीज के लिए एक प्रक्रिया है, आप उसका पालन करिए, फिर रजिस्ट्रेशन लीजिए, उसके बाद चलाइए मदरसा। अगर आप अवैध मदरसे चलाएंगे तो रोका जाएगा आपको। संविधान आप मानते हैं, संविधान बचाओ रैली पूरी निकाली तरह जाती है आपके संविधान को सहयोगी मानते दल के द्वारा, नहीं तो आप उसको भी तो मानेंगे ना बग्गा जी, क्या अवैध पर कार्रवाई की गई है, ठीक है, हम समर्थन करते हैं। मैंने फिर आपसे कहा कि सरकार, हम समर्थन कैसे करेंगे? मुझे तो क्या मालूम कि वैध है कि अवैध है। उसकी प्रॉपर्टी अगर अवैध है तो सरकार बताइए उसको अवैध जगह पे खुलवा दे, श्याम बच्चों का सलोनी, भविष्य बनेगा। जो मदरसे गए हैं, बंद किए गए हैं, उन मदरसों के मालिकों को दिखाएं उनके कागज, आप मंगाइए। बग्गा जी, एक कागज दिखाइए जिस मदरसे को गया हो, जमींदोज किया गया हो, आप एक कागज दिखाइए। आप कैसा आरोप लगा सकते हो सरकार पर? एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद जो लीगल हो, जिसको सरकार ने तोड़ा हो, आप एक के कागज दिखा दीजिए, हम 10 मस्जिद बनवा के देंगे आपको। लेकिन अगर एक भी लीगल नहीं हुई, अवैध हुई, तो आपको फिर सरकार के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज उठानी होगी। आप उठाएंगे? अगर वो लीगल नहीं हुई, लीगल हुई तो आप आवाज उठाएंगे? बोलिए, हम आप मुझे एक जमीन का कागज दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, चुनौती देता हूँ। एक भी अगर कागज हमारे होगी, एक भी मस्जिद अगर बैत तोड़ी गई होगी, एक भी मदरसा अगर बैत तोड़ा गया होगा, हम 10 मस्जिद 10 मदरसे बनवाएंगे। अल्पसंख्यक मैं बनवाऊंगा, हम सबके साथ खड़े होंगे। संपत्ति बेच के बनवाऊंगा, लेकिन आप गलत आरोप न लगाएं, आप स्वीकार करें। यदि वो अवैध है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या आप हिम्मत करते हो? हिम्मत करते हो इतनी? आप बोलिए इसी मंच पर, इसी डिबेट पर बोलिए। अगर वो अवैध होगी तो आप उनकी खिलाफत की मांग करते हो। मैं आपसे पूछता हूँ बग्गा जी, आप कह रहे थे कि अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आपकी पार्टी हर एक इंसान के साथ है, जी। तो जो गलत भी कर रहा है उसके साथ भी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है इसलिए आप उसके साथ हो जाएंगे। हाँ, तो बग्गा जी, एक एक्सेप्शन होगा ना, पुआद होंगे आपके पास भी कि ठीक है आप उसके साथ नहीं रह सकते जिसने गलत कर दिया हो, जो देश हित में काम नहीं कर रहा, उसको तो आप ना कहेंगे ना बग्गा जी? जी, मैं कह रहा हूँ जो गलत है उसको सजा मिलेगी, जो सही है उसकी जीत होगी। तो फिर वही अवैध मदरसे थे, अगर वो कागजात दिखा देते तो प्रशासन के सामने सही हो जाते। आपकी भी सरकार होती, मुझे लगता है आप भी यही कार्रवाई करते या उससे हटके करते, क्योंकि अल्पसंख्यक है, दलित है, तो मुस्लिम है, आपका वोट बैंक है, इसलिए आप नहीं कार्रवाई करते क्योंकि अवैध है। अवैध मदरसों को भी आप ऐसे ही नजरअंदाज करके आगे चले जाते, ऐसा तो नहीं होता आपकी सरकार में? देख रहे हैं, मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? भविष्य की चिंता कर रहे हैं आप? किसके भविष्य की चिंता कर रहे हो? किसके भविष्य की चिंता कर रहे हो? 140 करोड़ के नाम पर एक नहीं होते हो, आप आप किसी को लड़ाते हो। आपने एक सांसद को बलि का बकरा बनाया, क्या तुम भविष्य की चिंता कर रहे हो? देश में आग लगाना चाहते हो? आप आगे के सांसद हट कर रहे हैं, राजनीति करते हो आप, समाज में समाज का विद्रोह कराना चाहते हैं। दलित सांसद तो भविष्य की चिंता करते हो? मानना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। नहीं, कानून बिगाड़ने के लिए आपने ठेका ले रखा है, राजनीति के लिए संगठन को समर्थन मानने के लिए उनका 2 घंटे कभी भी किसी भी एक सम्मानित सांसद को उसको 2 घंटे क्षमा नहीं मांगोगे, गलती नहीं स्वीकार करोगे। एक सम्मानित सांसद ने बग्गा जी किसी और का सम्मान हनन कर दिया और आप कह रहे हैं सम्मानित सांसद है। लोकसभा से उसको हटा दिया गया है ना, जो उन्होंने बोला उसको आपने हटा दिया विकास से। अब बात मांग लीजिए ना, आप कहिए कि मैंने वहां बोला था। शशांक रंजन जी, ठीक है, आज का ये मुद्दा ही नहीं है श्याम सलोनी जी। रामजी लाल पर आपने भी काफी बहस कर ली है। शशांक रंजन जी, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, इसलिए एक समुदाय पर अगर कार्रवाई की जाती है, अवैध मजार है, अवैध मस्जिद है, अवैध मदरसे हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी वही बौखलाहट हो जाती है क्योंकि आपको वोट हासिल करना है चुनाव में। इसलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी जाति संप्रदाय के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं किया है।
कांग्रेस पार्टी ने सदैव से राष्ट्र के नाम पर अपने पिछले राष्ट्रवादी कार्यों के आधार पर देश की अगर जनता ऐसा से वोट होता तो मांगने का जाति की काम बात किया करती है। ही नहीं कांग्रेस पार्टी। अगर जात पात और धर्म के नाम पर अगर वोट नहीं चाहिए होता किसी पार्टी को, तो जात धर्म इस राजनीति में आती ही नहीं। ये विडंबना है। आप मानिए शशांक रंजन जी, नहीं मानिए, आपके ही प्रमुख है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष कितनी बार बोल चुके हैं कास्ट सेंसस कराइए, कितनी बार। आपको जात से मतलब नहीं है, बोलना आसान है, आप बोल देते हैं, कर कुछ और रहे होते, बोलते कुछ और है। देखिए, वह जातिगत जनगणना सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। वह हमारा वोट बैंक की राजनीति बाहर नहीं भी है। जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, तो आरक्षण की ही बात करते हैं कि हम ओबीसी का आरक्षण यहाँ खत्म कर देंगे, इसका आरक्षण ऐसे दिलवाएंगे, रिजर्वेशन कैसे करवाएंगे। कैसे कह सकते हैं कि जात पात के वोट बैंक आप नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, समय का अभाव है शशांक रंजन जी, पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे आपका। बहुत शुक्रिया आप सभी का, श्याम सलोनी जी, तेजिंदर बग्गा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो योगी सरकार ने 6 दिन के अंदर 80 से ज्यादा मदरसों पर एक्शन लिया, उसे बंद कर दिया है। अवैध मदरसों पर एक्शन लिया गया, लेकिन इस अवैध मदरसों पर एक्शन लेने के बाद अब विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है, प्रशासन पर हमलावर है, और कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई की गई ये बेबुनियाद है, गलत है। अब इस पर क्या कुछ जवाब दिया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।